तो आप अगर 2024 में नीट देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से दोस्तों के मैसेज आ रहे थे और बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि आपका आखिरी के 6 महीने में टाइम टेबल क्या था, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, या नीट क्लियर करने के लिए दिन में कम से कम कितनी घंटे पढ़ाई होनी चाहिए और कितने घंटे सेल्फ स्टडी और कितने घंटे लेक्चर होने चाहिए। तो इसके लिए मैं जो इंस्टीट्यूट में था वहाँ पर मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरह था कि 5 बजे हमें सुबह उठाया जाता और 5:30 से 5:30 बजे तक फ्रेश होने के लिए टाइम दिया जाता। 5:30 को हमें फजर के लिए भेजा जाता था और फजर की नमाज 6 बजे तक होकर 6 से 6:30 तिलावत कुरान करते थे हम। उसके बाद 6:30 से 7:30 1 घंटा हमारा होता था फिर से सेल्फ स्टडी। 7:30 बजे से 8 बजे तक होता था ब्रेकफास्ट ब्रेक और उसके बाद हम 8 बजे आकर बैठ जाते थे फिर से अपनी क्लासेस में। 8 से 9:30 बजे तक फिर से हमारी चलती थी सेल्फ स्टडी। और आपको पता होगा कि मॉर्निंग का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। 9:30 बजे हमारे लेक्चर स्टार्ट होते थे और लेक्चर 9:30 से चलते थे 12:30 तक। 12:30 बजे हमें फिर से छोड़ा जाता था लंच के लिए। लंच प्लस जोहर की नमाज ये कंप्लीट होता था 1:15 बजे तक, यानी 1:15 तक। 1:15 के बाद हमें एक नैप के लिए टाइम दिया जाता। 1:15 से 1:45 तक आधे घंटे का पावर नैप के लिए टाइम दिया जाता और उसके बाद 2 बजे तक फ्रेश होके फिर से लेक्चर स्टार्ट हो जाते थे। 2 से 5 कंटिन्यू लेक्चर चलते थे। 5 बजे फिर असर की नमाज के लिए छोड़ा जाता। 5:15 बजे तक असर की नमाज चलती और 5:15 से 6:15 बजे तक के लिए हमें 1 घंटा रिलैक्स टाइम दिया जाता। उस टाइम मैं मोस्टली टेबल टेनिस खेलता था और फिर 6:15 से 6:45 तक हमें खाने के लिए फिर डिनर का टाइम था। 6:45 को मगरिब की नमाज होती और 7 to 10 फिर से सेल्फ स्टडी का टाइम था। इसमें हमारे डाउट सेशन होते थे और ये मतलब एक कंटिन्यूस 3 आवर्स का टाइम था जिसमें आप कंटिन्यूस लगकर पढ़ाई कर सकते थे। और 10:15 बजे होती थी ईशा की नमाज। ईशा की नमाज पढ़कर हम 10:30 बजे तक फिर से क्लासेस में आते थे और इसके बाद फ्री टाइम था कि अब आप चाहे तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या हॉस्टल में जाकर सो भी सकते हैं। मैं तो स्टार्ट में हॉस्टल चला जाता था। 10:30 बजे मैं हॉस्टल जाकर थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम पास करके 11:30 बजे तक मैं बेड पे सो जाता था। तो ये तो थी मेरी कहानी। अब आपको इस 24 आवर्स को कैसे मैनेज करना है, तो आपके 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के, 6 आवर्स आपके कोचिंग के और रिमेनिंग 12 आवर्स में आपको 6 to 8 आवर्स मिनिमम आपका रेस्ट करना है, आपकी स्लीप कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो बचा टाइम 4 to 5 आवर्स, उसमें आपको आपके बाकी सारी नीड्स, आप खाना पीना, आपको अगर कुछ घर के काम रहते हैं या कुछ दोस्तों से मुलाकात, ये आपको नमाज है, ये आपको इसमें कंप्लीट करना है। इसमें से आपके सबसे गोल्डन जो आवर्स है वो है सेल्फ स्टडी के 6 आवर्स। इसको अब आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको इसको अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करना है कि कुछ आवर्स आप ट्यूशन से पहले कंप्लीट कर लो, कुछ आवर्स आप शाम में ट्यूशन से आने के बाद कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूस 6 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी चाहिए और 6 आवर्स आपका ट्यूशन चाहिए। जैसे कि मैं करता था कि मैं बायो को मॉर्निंग में पढ़ता था फ्रेश माइंड से और वो मतलब बहुत फास्ट होकर याद भी बहुत जल्दी होता था। और मैं जो शाम का मेरा सोने का वक्त होता था उससे पहले के जो मेरे कुछ 2 आवर्स या 3 आवर्स थे, उसमें मैं मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसमें एक फ़ायदा ये होता था कि अगर आप बायो पढ़ेंगे इस टाइम पर तो आपको नींद आ जाएगी और अगर आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे ना तो आपकी सारी नींद भाग जाएगी। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नींद आती है शाम में पढ़ते वक्त तो आप उस टाइम पर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और सुबह फ्रेश माइंड से बायो पढ़िए। नीट प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजीज बहुत ज़रूरी है और ये स्ट्रेटजीज डिफ़र करेगी हर बंदे के लिए। अब आपको अपने खुद की बेस्ट स्ट्रेटजी लगाकर इस सफ़र को आसान करना है।